जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा दिव्य क्षण था जब स्वयं भगवान ने धरती पर जन्म लिया। जब अयोध्या में दोपहर का समय था, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया और माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए करुणा के सागर दीनदयाल स्वयं भगवान श्री राम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राम जन्म का वह अद्भुत छंद जिसे सुनते ही मन में शांति और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की जय। इसका अर्थ है दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए थे, आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर पुरुष बुद्धि को स्थिर नहीं रखते। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते।
ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परबस होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितम्।